हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई। कोशिश करेंगे हम एक शॉर्ट में इस चैप्टर को खत्म करें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा आई चैप्टर है, ह्यूमन आई चैप्टर है, उसमें सबसे पहला ही टॉपिक जिसका नाम क्या है, आई है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा होता है जो बाय बर्थ से लेके जितना आपकी लाइफ होती है तब तक ये पार्ट क्या नहीं होता, बढ़ता नहीं है। ठीक है, जो आपके बर्थ टाइम पे जितना साइज होता आएगा उतना ही टाइम आपका एंड तक रहता है। इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ह्यूमन आई का डायग्राम देखेंगे। जो पार्ट्स है उसमें ह्यूमन आई के, उसके फंक्शन क्या क्या है, पहले हम उसको डिटेल में समझेंगे। मेरी ड्राइंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी। देखो ये पूरी गोल आंखें होगी। ठीक है, परफेक्ट नहीं है डायग्राम लेकिन आप समझ जाओगे। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारे आंख में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सा ग्लास लगा होता है ना, ट्रांसपेरेंट सा ग्लास लगा होता है। क्या कहते हैं बच्चे इसको, कॉर्निया। हमारी आंखें सिर्फ क्या करती है, देखती है। हमारी आंखें सिर्फ देखती है, और जब देखती है तो वो कैसे देखती है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, मान लो आप क्या देख रहे हो, इस बोर्ड को देख रहे हो, सबसे पहले लाइट क्या होगी आपकी, इसके ऊपर गिरेगी। लाइट किस पे, जैसे आपको बोर्ड देखना है तो लाइट सबसे पहले कहाँ फॉल होगी, बोर्ड पे फॉल हुई। अब बोर्ड से टकरा के लाइट आपकी आई में एंटर करेगी, तो सबसे पहले पार्ट क्या होता है, कॉर्निया। सबसे पहले जो लाइट होती है किस पे टकराएगी, आपकी कॉर्निया वाले ग्लास पे टकराएगी। यहाँ पे 95% रिफ्रैक्शन हो जाता है, 95% हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी का कहाँ पे होता है, आपका जो अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, बाकी का रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, वहां पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहला पार्ट आपका कॉर्निया हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब क्या है, किसी की आई ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, डार्क ब्लैक होती है, किसी की ग्रे होती है, ऐसे ही होता है ना। जो ये कलर दिखता रहता है, जो ये कलर दिखता रहता है, इसको क्या कहते हैं, नहीं, जो होल होता है ना, जो होल होता है इसके बीच में जो एक ब्लैक होल होता है उसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाकी का जो कलर होता है उसको क्या कहते हैं, हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो आइरिस का सेंटर क्या होता है, यहाँ पे जो ये सेंटर है ना, जो ये आइरिस के अंदर क्या है तुम्हारा, प्यूपिल। जो ये होल है, आप ऐसे याद रख लेना, जो ये होल है ना उसको क्या कहते हैं। अब जो हमारा कॉर्निया है ना, कॉर्निया और आइरिस के बीच में क्या होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, फिर से याद करो क्या कहते हैं, सही बोल रहे थे बिल्कुल। एक्वस ह्यूमर। जो ये लिक्विड है इसका नाम क्या है बच्चा, एक्वस ह्यूमर है बच्चा। हाँ, विट्रस होता है इस वाले, उसमें जो आई को क्या देता है, एक शेप देता है। जैसे अगर हमारी बॉडी में पावर हुई तो हमारी बॉडी की एक अच्छी शेप होती है ना, पावर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, कहीं से बचक जाएगी। तो जो आई को शेप देने का काम करता है वो विट्रस ह्यूमर करता है, जो यहाँ पे होता है। ठीक है, अब जो हमारा आइरिस और प्यूपिल है, इसका काम क्या होता है, प्यूपिल है, इसका काम क्या होता है, इसको आप इस एग्जांपल से समझो। मान लो आप किसी भी मॉल में गए, वहां पे क्या होता है, एक तो गेट होता है, एक क्या होता है, गेट होता है, और एक क्या होता है, सिक्योरिटी होती है। तो अंदर कौन लेके आता है आपको, सिक्योरिटी लेके आती है या डोर लेके आता है, डोर लेके आता है।
सिक्योरिटी दरवाजा खोलती है तभी तो अंदर जाते हो आप, है ना। लेकिन कई में ऐसे भी होता है कि आप क्या करते हो, खुद दरवाजा खोल के भी अंदर चले जाते हो। तो यहाँ पे जो केस होगा कि अमाउंट ऑफ लाइट कितनी अंदर आ रही है, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी अंदर आ रही है, ठीक है। अब आगे क्या होता है आपका, आगे क्या आता है बच्चा, एक कॉन्वेक्स लेंस आता है। क्या आता है, कॉन्वेक्स लेंस आता है। जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है यहाँ पे कुछ मसल से कनेक्ट होता है, सिलियरी मसल्स, ठीक है। वो क्या करती है इस लेंस को, जैसे मानो आप बाहर गए हो, ज्यादा धूप है तो आपकी आई पे क्या आ जाता है, एकदम से ज्यादा लाइट गिरती है ना। तो एकदम से आंखें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो ये मसल्स क्या करते हैं आपके लेंस को, या तो ज्यादा लाइट आ गई तो पूरा खोल देगी, और कम लाइट आई तो पूरा खोल देगी, और ज्यादा लाइट आई तो सिकोड़ देगी, ठीक है। एक तरह से ये पिचकाने का और खोलने का काम क्या करती है, सिलियरी मसल्स काम करती है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपका, हमें पता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। जो आपकी लाइट आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां से लाइट आई, इसको पास करके इधर आई, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या कर लेता है, वो सारी रेज को कन्वर्ज कर लेता है, ताकि हमें क्या दिख सके, इमेज दिख सके। कॉन्वेक्स क्लियर है। आगे फिर यहाँ पे क्या आता है, कौन से ह्यूमर आता है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर। यहाँ पे क्या होता है आपका, रेटिना। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, रेटिना में दो सेंसेस होते हैं, एक कौन सी होती है, एक रोड्स होती है, दूसरी कौन सी होती है, कोन्स। एक रोड्स होती है, दूसरी क्या होती है, कोन्स होती है। जो रोड्स होती है ना बेटा, वो क्या काम करती है, और जो कोन्स होती है वो क्या काम करती है। रोड्स क्या काम करती है आपका, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी आई है, लाइट की कितनी अमाउंट आई है, अमाउंट ऑफ लाइट। और कौन सा कलर ऑफ लाइट क्या पहचानेगी, आपकी कौन पहचानेगी, कलर ऑफ लाइट, ठीक है। यहां पे क्या होती है आपकी, ऑप्टिकल नर्व्स होती है ना। ये क्या काम करती है, जो भी इमेज आपकी रेटिना पे बनी, कितनी आपकी अमाउंट ऑफ लाइट आई है, किस कलर की आई है, ये जो नर्व्स होती है ना, ये पूरा इंफॉर्मेशन किसको भेजेगी, ब्रेन को भेजेगी। किसको भेजेगी बच्चा, ब्रेन को भेजेगी। अब ब्रेन क्या काम करेगा, अब ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा, वो उसको पहचान देगा। आंखें सिर्फ देखती है, ब्रेन क्या करता है, उसको विजन देता है। ब्रेन क्या करती है बच्चा, उसको विजन देती है। यहाँ पे इमेज बनी, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी उल्टी इमेज बनेगी, फिर यहाँ पे आपको कैसी इमेज दिखेगी, सीधी इमेज दिखेगी। वो क्या चीज है, जब हमने रेटिना ने, ये ऑप्टिकल नर्व्स ने रेटिना पे बनी इमेज की इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास भेजी, तो ब्रेन ने उसको क्या दिया, विजन दिया, फिर हम देख पाते हैं, अच्छा ये व्हाइट बोर्ड है ना। तो ये क्या है, आपके आई के क्या है, ये डायग्राम है, और ये क्या है, उसके पार्ट्स है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें वैसे डायग्राम देने के बाद अगर आप पूरा डायग्राम अच्छे से बनाते हो, सारे इसके पार्ट के नाम लिखते हो, उसके फंक्शन लिखते हो, तो आपका कितने नंबर का काम होता है, 3 नंबर का काम होता है। कई बार ये भी होता है सारे पार्ट्स की इंफॉर्मेशन नहीं पूछता, वो क्या करता है, कुछ पूछ लिया, सिलियरी मसल्स का पूछ लिया आपका, है ना, आइरिस का काम पूछ लिया, एक्वियस ह्यूमर का काम पूछ लिया, वो इस तरह से भी करता है,
तो ये आपको किसमें एक बार रीड आउट करना है एनसीईआरटी। मसल्स का काम क्या होता है, सिलेरी मसल्स का क्या काम होता है? कॉन्वेक्स अगर लाइट ज्यादा की तो उसको वो कर देता है छोटा। देखो जो फोकल लेंथ को बढ़ाने और घटाने का काम है ना, वो किसका है? सिलेरी मसल्स का है। जो फोकल लेंथ को, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस और पोल के बीच की दूरी। फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। अब इमेज अगर आपकी यहाँ पे बन रही है तो क्या होगा? या तो उसको बढ़ाएगा या फिर उसको, ये खुद से एक ऐसा लेंस होता है, ये वाला लेंस खुद से एक मात्र ऐसा लेंस होता है जो अपने आप ही क्या करता है? एडजस्ट करने का काम करता है। कब बढ़ाना है कब घटाना है वो खुद से देखता है। ठीक है, क्या क्या बताया बच्चा? सबसे पहले क्या आता है आपका? कॉर्निया आता है, जो हमारा बाहर का जो एक ग्लास होता है, यहाँ पे क्या होता है? इसका नाम कॉर्निया होता है। 95% रिफ्लेक्शन यहीं पे हो जाता है, बाकी का 5% कहाँ पे होता है? आपका कॉन्वेक्स लेंस में होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? एक्वियस ह्यूमर होता है, एक लिक्विड वाला पार्ट भरा होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये आइरिस है, जो हमारी आंखों का कलर बताता है, जो हमारी आंखों का कलर बताता है। और जो ये होल होता है ना ब्लैक, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? प्यूपिल बोलते हैं। उसके बाद हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये किसके साथ अटैच होता है? सिलेरी मसल्स के साथ अटैच होता है। और इसका क्या काम होता है कि जो इस लेंस की फोकल लेंथ को क्या करता है? एडजस्ट करने का काम करता है। यहाँ पे आपका कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है। ये तुम्हारी आई को शेप देने का काम करता है। आई ऐसे गोल गोल है, किसी की कैसी है, तो जो शेप है ना वो कौन सा लिक्विड डिसाइड करता है? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, यहाँ पे आपकी रेटिना है, सारी रे यहाँ पे आके मान लो कहीं रे आ रही है, यहाँ पे क्या हो गई? वो कन्वर्ज हो गई, तो इमेज कहाँ बन जाएगी आपकी? सॉरी, यहाँ पे इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना में। ठीक है, फिर यहाँ पे रेटिना के भी कितनी सेंसेज होती है? रेटिना के पास 2 सेंसेज होती है। एक तो बताइए कितनी अमाउंट में लाइट आ रही है, दूसरी जो कोन है वो क्या बताएगी? किस कलर की लाइट आ रही है। यहाँ पे बच्चा आपकी ऑप्टिकल नर्व्स है, ये जब रेटिना में इमेज बन जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को देती है। ब्रेन फिर रिकॉग्नाइज करके आपकी आईज को क्या देता है? विजन देता है। यहाँ तक क्लियर है? आपको एक बार ये रीड आउट करके अच्छे से लिख के देखना है। क्लियर है? अब जो हमारा नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा वो बता दिया किस सेंस का, या तो डायग्राम पूछ लेगा, पूरे का फंक्शन का पार्ट पूछेगा, लेकिन ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं देगा। सीबीएसई अगर क्वेश्चन देता है तो वो कवर करेगा कि आपके और भी टॉपिक इसमें क्या हो जाए? कवर अप हो जाए। तो कुछ इसका पार्ट दे दिया, कुछ डिफेक्ट का पार्ट दे दिया, छोटे छोटे काफी पार्ट है इसमें। ठीक है, तो ये आपको क्या है? ह्यूमन आई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका? आई के डिफेक्ट। क्या है बेटा? आई के डिफेक्ट। वैसे तो आई में कितने डिफेक्ट होते हैं? 3 डिफेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, हाँ, आई जो डिफेक्ट होते हैं वो कितने होते हैं? एक बात पता है, हमारे उसमें जितने भी लोग हैं, मान लो 100% जितने हमारे पॉपुलेशन है, 100% पॉपुलेशन में 50% पॉपुलेशन को क्या है? आई डिफेक्ट है। चाहे वो मायोपिया हो, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया हो, चाहे वो मायोपिया हो, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया हो, चाहे फिर वो प्रेसबायोपिया हो। ठीक है, उसमें से जैसे आपके पास जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 50% को क्या है? आई डिफेक्ट है। 50% में भी 40% को क्या है? मायोपिया। मायोपिया मायोपिया ये क्या होता है? जिसमें हमें नियर साइटनेस, ठीक है, मतलब क्या होता है बेटा?
पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। पास का जिन बंदों को दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। और हाइपर मेट्रोपिया, इसमें क्या होता है बेटा? दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। फार साइटनेस। और ये नियर साइटनेस। ठीक है। अब ये क्या बताया? जिनको पास का दिखे दूर का ना दिखे, और जिनको दूर का दिखे पास का ना दिखे। अब ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेस बायोपिया। तो इन दोनों का जो मिक्सअप होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। इसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट पाए जाते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि जो मायोपिया है वो किन किन कारण की वजह से होता है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया ना मायोपिया क्या होता है। आई डिफेक्ट कितने होते हैं बेटा? 3 टाइप के आई डिफेक्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये तीनों हमारे हो गए। अब देखो मैं नॉर्मल डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। ये आपका क्या है? लेंस है। पैरेलल आपकी क्या आई? रे आई। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ बेटा? वो रेटिना पे क्या हो गई? इमेज बन गई। जहां पे आपकी रेज फोकस कर जाती है, मिल जाती है, वहीं पे आपकी क्या बन जाती है? इमेज। ये तो केस हो गया नॉर्मल आई का। ये तो केस हो गया नॉर्मल आई का। अब जब मायोपिया किसी बंदे को हो गया तो वो क्या करेगा? ये आपकी आई है ना? ये आपकी आई है। यहाँ पे रे आई आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेटिना पे इमेज ना बना के, पास का दिखता है ना उसको, इमेज क्या बना लेगा? वो यहाँ पे बना लेगा। रेटिना से पहले इमेज बना लेगा। रेटिना से पहले इमेज बना लेगा, पहले इमेज दिखा लेगा। जहां पे रे कट हुई वहीं का बंदा देख सकता है तो वो कहां तक का देख पाएगा? सिर्फ पास का देख पाएगा। अब हमें इस डिफेक्ट को क्या करना है? सही करना है। तो हम क्या करेंगे? हम चाहेंगे नॉर्मल कॉमन सेंस में हम क्या ही दिमाग लगा सकते हैं। हम कहेंगे भाई ये रे यहाँ ना मिलके कहाँ पे मिले? यहाँ पे मिले। अब इन रे को अगर यहाँ ना मिलके यहाँ मिलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रे को थोड़ी फैलाना पड़ेगा। रेज को जब मैं थोड़ी फैलाऊंगी, फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है? कॉनकेव लेंस करता है। तो मैं क्या करूंगी? एक कॉनकेव लेंस लगा। क्या करूंगी बेटा? एक कॉनकेव लेंस लगाऊंगी ना, तो ये जो रे ऐसे आ रही थी ना वो उसको क्या कर देगा? थोड़ा फैला देगा। जब ये फैलाएगा तो यहाँ पे आपका कॉनकेव लेंस है तो वो अब इमेज कहाँ पे बनाएगा? आपकी रेटिना। ठीक है, फिर आपको क्या हो जाएगा? दूर की चीजें भी आपको दिखने लग जाएगी। क्लियर है? ये किस किस वजह से होता है? क्या क्या कारण होते हैं इसके? क्लियर है ना? ये डिफेक्ट में क्या होता है बेटा? रेटिना से पहले आपकी इमेज बन जाती है। इसको अगर दूर करना होगा तो क्या करोगे आप? पहले क्यों लगा दोगे? क्योंकि हमें क्या करना है? इन्हीं रेज को थोड़ा पीछे करना है, और पीछे करने के लिए हमें रेज थोड़ी डाइवर्ज करनी पड़ेगी, और डाइवर्ज करने का काम कौन करता है? कॉनकेव लेंस करता है। अब सेकंड में क्या है आपका? अब इसका उल्टा कर लो। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा बेटा? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? नॉर्मल आई ये, यहाँ पे क्या आपकी रेटिना है, ये आपकी रेज आई यहाँ पे मिल गई और ये आपको इमेज दिखाई दे गई। अब आपको दूर का दिखता है। दूर का दिखता है मतलब ये रे यहाँ ना मिलके कहाँ मिलेगी? रेटिना के पीछे बनेगी। तो हमें पीछे तो नहीं लेके जाना, हमें क्या लेके आना है? आगे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगी?
एक कॉन्वेक्स लेंस पहले लगा दूंगी कि कुछ रेज तो ये बाहर से क्या करे, कन्वर्ज करे, कुछ रे तो ये बाहरी कन्वर्ज करने की कोशिश करे, और जो बाकी की रह गई है वो अंदर जो आई का लेंस है बाकी का क्या करेगा, वो कन्वर्ज करने का काम करेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट दूर कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट दूर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रेसबायोपिया में क्या करेंगे, दोनों ही टाइप की लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी। आपने ऐसे देखा होगा ना, जो प्रेसबायोपिया होता है बहुत कम चांसेस होते हैं छोटी एज में हो, जैसे हमारी मसल्स होती है, एज के साथ साथ मसल्स भी क्या होती जाती है, वीक होती चली जाती है। ऐसे ही हमारी आई की जो सिलेंडरी मसल्स होती है वो भी क्या होती चली जाती है, वीक होती चली जाती है। जब वो वीक होगी तो उसे नहीं इतना वो नहीं रहता कि कब हमें वो करना है, फोकल लेंथ बढ़ानी है, कब हमें घटानी है। ठीक है, तो उसी जो ये डिफेक्ट होता है ये बेसिकली कब पाया जाता है, एजिंग फैक्टर की वजह से। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये वाला रोग होता है। आपने हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है या वैसे भी आपने देखा होगा नेबर्स वगैरह को कि वो चश्मा लगाते हैं ना, तो अगर कोई बंदा वैसे बोल रहा है तो वो यूं करके देखेंगे चश्मे के ऊपर से, है ना, और वहीं अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना तो वो चश्मा ऊपर करके यूं करके देखेंगे, क्योंकि उनको क्या है, प्रेसबायोपिया। कहता है भाई हमें ना तो दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। तो जब हमारा ये स्पेक्स है ना, क्या है बेटा, ये स्पेक्स है, तो इसमें यहाँ पे तो क्या लगा के रखता है, चश्मा पढ़ता है, सॉरी जब न्यूज़पेपर पढ़ता है ना वो कैसे पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा, तो यहाँ पे तो क्या पास का दिखना चाहिए उसको, है ना, तो यहाँ पे तो क्या लगेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर कौन सा लगेगा, ऊपर क्या लगेगा आपका कॉनकेव। ठीक है, मतलब दोनों फोकल लेंथ को क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा। क्लियर है, ये आपके कौन से कितने डिफेक्ट है, आपके 3 डिफेक्ट है। इसके बाद हम आई के क्वेश्चन करेंगे कल, आज हम इसकी क्या करेंगे, पूरी थ्योरी करेंगे। अब जब हमने उस दिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक पढ़ा था, तो हमने 2 केस देखे थे कि रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है। तो आप बताओ, जब रेयर से डेंसर में रे ऑफ लाइट जा रही है तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, क्या होती है, टुवर्ड्स द, आरटी से याद रख लो आप, है ना, उसका अपोजिट आप समझ ही गए। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। क्लियर है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक प्रिज्म बनाया, हमारी क्या आई बच्चा, रे ऑफ लाइट आई, ये क्या है नॉर्मल, रे जानी कैसे थी, ऐसे, लेकिन गई कैसे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां पे गई बेटा, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हो गई, अब ये रे सीधी जाके कहां आएगी, इस वाले इसमें आएगी। अब अंदर कैसा मीडियम है, कांच का मीडियम है, ग्लास का मीडियम है, बाहर फिर से क्या आ गया, एयर मीडियम आ गया। यहाँ पे भी एयर मीडियम मतलब रेयरर मीडियम, यहाँ पे ग्लास मतलब बच्चा डेंसर मीडियम, यहाँ पे फिर से एयर मतलब रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे केस क्या बना, रेयर से डेंसर, बट यहाँ पे केस कौन सा बना, डेंसर से रेयरर। तो डेंसर से रेयरर जब लाइट जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट है आपकी, यहाँ पे क्या बन गया आपका, नॉर्मल हो गया। रे जानी कैसे थी, ऐसे, ये ऐसे बन गया नॉर्मल, जानी थी ऐसे, चली कैसे गई, यूं चली गई। ठीक है, हमने ये पढ़ा है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, ठीक है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में जो एंगल बनता है वो रिफ्रैक्शन, है ना। अब जब 2 बार रिफ्रैक्शन हो जाए, जब 2 बार रिफ्रैक्शन हो जाए और जो फाइनल इमेज बाहर निकल रही है उसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चा, एमर्जेंट रे। और एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, तो ये कौन सा फिनोमिना आपका,
रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, हमने ये चीज पढ़ी थी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ना बच्चा, वो क्या होता है? नॉर्मल, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, किसी बुक में ना आपको ऐसे भी दिखा देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसी बुक में आपको एनसीईआरटी में आपको ऐसे भी देखने को मिलता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। कई बार इसको क्या बोल देंगे, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? दोनों में डिफरेंस तो होता ही है, दोनों में। इसमें क्या आ जाते हैं, आपके दो पार्ट आ जाते हैं, हमने पहले भी कराया था। अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट किसमें, एयर मीडियम में, मतलब पहला मीडियम फिक्स होगा एयर या वैक्यूम का, पहला मीडियम फिक्स होगा एयर या वैक्यूम का, किसके लिए? स्पीड ऑफ लाइट के लिए। मतलब स्पीड ऑफ लाइट पहला कौन से मीडियम में आनी चाहिए, कहां से आनी चाहिए? या तो एयर मीडियम से आनी चाहिए या फिर वैक्यूम मीडियम से आनी चाहिए, ठीक है। ये जब हम फिक्स कर देंगे ना, तो इसी रिफ्रैक्टिव का नाम, दूसरा चाहे कोई भी मीडियम हो, चाहे ग्लास हो, चाहे वाटर हो, चाहे डायमंड हो, व्हाटएवर, तो आप इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलोगे बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आपका पहला मीडियम फिक्स ना हो एयर या वैक्यूम में से, पहला मीडियम फिक्स ना हो एयर या वैक्यूम मीडियम में से, तो आप उसको क्या बोलोगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब पहला मीडियम फिक्स कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, क्लियर है? अब आगे जो टॉपिक आता है वो आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या आता है बेटा? जो ये वाला डिटेल में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वो किस में आएगा? आपका लाइट वाले चैप्टर में। किस में आएगा बेटा? लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटर मतलब क्या होता है? फैलना। स्कैटर मतलब क्या होता है? फैलना। जब एक व्हाइट लाइट किसी भी ऐसे सरफेस से पास करे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए बच्चा? वो स्कैटर हो जाए, फैल जाए, उसको ही क्या कहते हैं हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, आपका एक प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट आई, ठीक है। व्हाइट लाइट आने के बाद ये क्या हो रही है आपकी? 7 कलर में क्या हो गई? ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने दोबारा से एक प्रिज्म लगा दिया। क्या कर दिया? दोबारा से एक प्रिज्म लगा दिया। अब जब ये 7 कलर इसमें एंटर करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या बन जाएगी? एक लाइट निकलेगी जिसका नाम क्या होगा? बेटा? व्हाइट लाइट। और यहाँ पे ये क्या थी? व्हाइट लाइट। मतलब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम एक व्हाइट लाइट को दो एक साथ प्रिज्म से क्या करते हैं? निकालते हैं, तो हमें क्या, कौन सी लाइट मिलती है? तो कौन सी लाइट मिलती है बेटा? हमें व्हाइट लाइट, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे पहले क्वेश्चन और आता था कि जो हमारा सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें रेडिश दिखाई देता है, वो क्यों देता है? वो इस बार सिलेबस में नहीं है, इस बार स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ये है कि जो हमारा ये स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है ना? तो ऐसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, वो रेले एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उस पर डिपेंड करती है। उसमें क्या होता था कि जो हमारा पार्टिकल है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था लैम्डा की पावर 4 के, है ना? ये रेले ने क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब क्या है बेटा इसका? इससे पहले एक इफेक्ट और आता है, टिंडल इफेक्ट।
क्या आता है, क्या होता है? धूप में वो जो आती है वो ज्यादा। जैसे देखो यहाँ पे आपके पास ये टॉर्च है, ये क्या है, टॉर्च है। टॉर्च में लाइट कैसे आ रही है, सीधी आ रही है। अब बीच में हमने क्या रख दिया, एक ग्लास रख दिया, ग्लास में क्या रख दिया हमने, दूध रख दिया। क्या रख दिया, दूध रख दिया। अब जब ये टॉर्च की जो लाइट है जब इस ग्लास से पास करेगी ना, अब जो हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, स्कैटर करता हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बेटा, स्कैटर करता दिखाई देगा। तो क्यों दिखाई देता है वो स्कैटर करता हुआ, इससे पहले, स्कैटरिंग से पहले हम ये पढ़ेंगे। ये टॉर्च ये हमारा क्या है, एक ग्लास है जिसमें क्या है बेटा, मिल्क है। तो जो ये व्हाइट लाइट ऐसे आ रही थी ना, जब ये इससे पास करेगी तो आपका लाइट का पाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देता है, कौन से ऐसे पार्टिकल होते हैं इसमें, कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के पाथ को कैसे स्कैटर कर देते हैं, ऐसे। इसका एक नॉर्मल लाइफ में भी आपने एग्जांपल देखा होगा, मॉर्निंग के टाइम पे जब सनलाइट आती है और जो धूल वगैरह से यूं होती है तो उसमें लाइट का पाथ आपको दिखाई देता है, क्योंकि उसमें भी कैसे पार्टिकल होते हैं, आपके कोलोइडल पर पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये कौन सा इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, क्योंकि इसके लिए ऐसे पार्टिकल होने ही चाहिए, तभी हमें कौन सा वो दिखाई देगा, इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, और जो स्कैटरिंग वाली चीज है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका स्कैटरिंग कम। इसका एग्जांपल बताती हूँ, VIBGYOR, हमें अच्छे से पता है क्या है ये। जो रेड कलर है, रेड कलर में क्या है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा का मतलब ये दूर तक देखी जा सकती है। अब जब दूर तक देखी जा सकती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तो क्या होता है, एक बार जाना भी और आना भी, तब एक रोटेशन माना जाता है, तब एक साइकिल कंप्लीट होती है ना। लेकिन जब वो जाई दूर तक रही है, दूर तक जाना क्या हो गया, वेवलेंथ हो गई। तो फ्रीक्वेंसी के तो क्या होगा, रेसिप्रोकली होगी ना, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है पूरी साइकिल कंप्लीट करना, है ना। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है वो कैसा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तभी ये क्वेश्चन देखा भी होगा कि जो हमारे ये होते हैं, डेंजर का साइन होता है, या फॉग में लाइट होती है, ब्रेक लाइट होती है, या कुछ ऐसे डेंजरस वो होते हैं, वहां पे रेड सिंबल क्यों यूज किया जाता है। तो उसका सीधा सा लॉजिक क्या है कि क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, हम दूर से भी क्या कर सकते हैं, उसको इजीली विजिबल कर सकते हैं। जैसे फॉग वगैरह होता है, हमें वैसे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर पार्किंग वाली लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं, तो गाड़ी क्या होती है हमारी, फिर सेफ रहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो कलर दूसरी गाड़ी हमारी देख सकती है बाकी कलर के कंपैरिजन में। अब जो वोलेट कलर है उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अगर वेवलेंथ ऐसे ऐसे बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे घट रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी, तो जो स्कैटरिंग होगी ना, स्कैटरिंग होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। स्कैटरिंग सबसे ज्यादा मतलब जैसे वो है, पानी में जैसे ही आपने नमक छोड़ा वो कितनी जल्दी फैल जाता है, ऐसे ही जब तुम्हारी वोलेट लाइट आती है ना, उसी टाइम क्या कर जाती है, वो स्कैटर कर जाती है। उसी टाइम क्या कर जाती है बच्चा, वो स्कैटर कर जाती है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जो रेले ने दिया था। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे फॉर्मूला निकल के आया था। या फिर आप 10th क्लास में भी, छोटी क्लास में, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका स्कैटरिंग एंगल सबसे ज्यादा, उसका स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। अभी ये ऐसे डिनोट हो रहा है, आगे जाके स्कैटरिंग एंगल से डिनोट होगा, जो कि क्या लिखेंगे हम, थीटा लिखेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है आपका, या तो आपसे क्या करेगा,
आई के पार्ट मैंने बता दिया, डायग्राम, इसके फंक्शन, ठीक है, ये सब आपको ये याद करके आना है, कल मैं लिखवा के देखूंगी। दूसरा क्या करेगा, जो मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें क्या होगा बेटा, या तो सीधा सीधा पूछ लेगा जो कि कम चांसेस होते हैं, इसके डिफेक्ट को कैसे ठीक किया जाए, यू ना देके क्या करेगा, वो फोकल लेंथ दे देगा। अब फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होती है तो कौन सा लेंस, वेरी गुड, कॉन्वेक्स लेंस। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो कॉनकेव लेंस। अब आप यू दिमाग लगाओगे, अच्छा ये पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको कौन सा डिफेक्ट सही हुआ है, कौन सा डिफेक्ट हुआ है, तो करेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन सामने आएंगे ना तो इसका ये बेसिक वहां पे हमें यूजफुल लगेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।